हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हमारे देश में अगर हम बात करें कि हम ब्रश को अच्छे से करना है, यानी कि हमारे दांतों को क्लीन रखना है, तो बहुत सारे लोग हैं वो अच्छे के चक्कर में अपने दांतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। यानी कि जो वो ब्रश करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते हैं, हार्डली ब्रश करके अपने दांतों को घिस के उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम अच्छे से ब्रश करेंगे, ज़्यादा देर तक करेंगे और बहुत ज़्यादा ब्रश हार्डली करेंगे तो हमारे दांत का जितना भी मेल है वो सारा क्लीन हो जाएगा और हमारे दांत है वो चमकने लग जाएंगे। इस चक्कर में वो अपने दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो इसी बात पे है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर हम दांतों को इस तरीके से हार्डली ब्रश करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है। बहुत सारे लोग, हम में से हमारे देश में लगभग 70% लोग हैं उनको ब्रश करने का तरीका नहीं पता है। वो बचपन से इन्होंने हॉरिजॉन्टली मतलब इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो ब्रश को करते हैं और काफ़ी देर तक घिसते हैं। टीवी में ऐड देखते हैं, ऐड में ये दिखाते हैं अच्छा सा पेस्ट लिया है तो वो पेस्ट भी बहुत सारा यूज़ करते हैं। अपनी ब्रश लेंगे, ब्रश पे बहुत सारा पेस्ट डालेंगे और फिर अच्छे से झाग के चक्कर में वो बहुत मतलब ब्रश को घिसते रहेंगे अपने दांतों पे कि हमारे दांत है वो क्लीन हो रहे हैं। लेकिन इस तरीके से दांत क्लीन नहीं होते हैं, बल्कि दांत खराब होते हैं। दांत का एनिमल है वो घिस जाता है ज़्यादा रगड़ने से। अभी क्या करना है, सबसे पहले तो हम जानते हैं ब्रश करने का सही तरीका। ब्रश को हमेशा पहले तो जो ब्रश चूज़ करना है वो कैसा करना है, हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है, जिसके आगे से आप चेक करो एकदम सॉफ्ट होने चाहिए ब्रिस्टल। उस ब्रश से थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ करें, थोड़ा सा एकदम मटर के दाने बराबर का पेस्ट लीजिए, उस ब्रश पे रखिए और फिर अच्छे से ब्रश कीजिए। अगर बच्चा है तो वो राउंड शेप में ब्रश कर सकता है। अगर आप एडल्ट हो तो अप टू डाउन ब्रश को हमेशा अपने गम से ऊपर के जो गम से, मान लो आप ऊपर वाले दांतों को ब्रश कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक अच्छे से अप टू डाउन ब्रश करना है। इस तरीके से हार्डली ब्रश नहीं करना है। मोस्टली लोग हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हैं जिससे उनके मसूड़े टूटते हैं। लेकिन आपको ब्रश कैसे करना है, अप टू डाउन अच्छे से टाइम देना है थोड़ा सा ब्रश को, और साथ साथ में गम्स की भी मसाज करनी है। गम्स के साथ ही ब्रश करना है और नीचे वालों को डाउन टू अप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आप अच्छे से ब्रश कीजिए और 2 मिनट तक ब्रश कीजिए। बहुत ज़्यादा 4-5 मिनट तक ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में आपके दांत है वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अब रही बात मोलर्स की, जो पीछे वाले दांत होते हैं उनका जो लेबियल सरफेस है उनको तो आप अप टू डाउन ही कीजिए, लेकिन बीच के जो पोर्शंस होते हैं उसको आप इस तरीके से ब्रश कर सकते हैं। इनके अलावा जो लिंगुअल साइड होती है ना, दांत के जो अंदर का एरिया होता है उसको भी आपको ब्रश करना है अच्छे से। लेकिन ये जो पूरा जो टाइम है वो कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको ब्रश नहीं करना है। अब ये जानते हैं कि अगर आपने हार्डली ब्रश किया, क्योंकि जो जनरली लोग करते हैं, तो उसके क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा मिथ अपने माइंड में रखते हैं कि हम अच्छे से ब्रश करेंगे हमारे दांतों को तो हमारे जितने भी दांतों में मेल जमा वो साफ़ हो जाएगा और हमारे दांत वो चमकने लग जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं पीलापन है वो भी दूर होता है ब्रश अच्छे से करने से। ऐसा नहीं होता है। जो हमारा दांत होती है उसकी 3 लेयर होती है। ऊपर वाला जो लेयर होती है उसको इनेमल बोलते हैं, उसके नीचे की लेयर डेंटिन होते हैं, उसके नीचे की पल्प होती है। तो जब आप ब्रश हार्ड तरीके से करते हो, हार्डली ब्रश करते हो, तो उससे आपका जो इनेमल होती है, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, वो घिसने लग जाती है और वो घिसने की वजह से आपके डेंटिन है वो एक्सपोज हो जाता है, जिससे अगर आप कुछ भी खाओगे पियोगे तो आपके सेंसिटिविटी फील होगी। सबसे मेन रीजन होता है सेंसिटिविटी का हार्डली ब्रश करना। इसके अलावा अगर आप हार्डली ब्रश करते हो तो आपके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो टूटते हैं। आप खुद नोट कीजिए, आप यहाँ एक फ़ोटो देखिए, उसमें देखिए कि गम्स और टीथ कैसे बने हुए हैं, किस तरीके की शेप है इनकी।
अभी इनको अगर आप इस तरीके से ब्रश करोगे तो जो भी आपका खाना दांतों में फंसा हुआ है वो उनके अंदर गम्स में ही रह जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। तो अगर आप इसको तरीके से अप टू डाउन सॉफ्टली ब्रश करोगे तो इससे क्या होएगा कि जितना भी उसके अंदर फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, और जब आप कुल्ला करोगे तो वो सारा निकल जाएगा। इससे आपके मसूड़े भी नहीं टूटेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से ब्रश नहीं किया, तरीके से ब्रश नहीं किया, तो आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे जाके उधर खाना बसने की वजह से पॉकेट फॉर्मेशन हो सकता है, और धीरे धीरे पायरिया जो एडवांस स्टेज होती है यानी पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम आपके गम्स में हो सकती है। और इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, दांत जैसे गम्स अपनी जगह छोड़ने लग जाएंगे तो दांत हिलने भी लग जाएंगे। तो ये हिलने की प्रॉब्लम भी अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, हार्ड ब्रश करते हो, तो हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है, अगर हार्डली ब्रश किया तो कुछ भी आपने खाना खाया और आप सोच रहे हो कि हमने ब्रश कर लिया है, उस तरीके से अच्छे से ब्रश नहीं करोगे, और ब्रश करके आपने कुल्ला उल्ला करके सोचो मैंने तो कर लिया, लेकिन क्या होता है कि खाना उसके अंदर ही रह जाता है। आप खुद सोचिए, आपने अगर इस तरीके से ब्रश किया तो जितना भी खाना है वो दांत के अंदर, दांतों के बीच में फंसा हुआ रह गया, और धीरे धीरे वो जो खाना है उसने बैक्टीरियल, वहाँ पे बैक्टीरिया ने ग्रोथ किया और वहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर कैविटी बन गई तो वो धीरे धीरे डीप हो जाएगी, और रूट जो आपकी पल्प होती है दांत की वहाँ तक पहुँच गई, यानी इन्फेक्शन पल्प तक पहुँच गया, तो फिर आपके दांत में सीवियर पेन हो सकता है और फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपने अच्छे से ब्रश नहीं किया तो आपके दांत में इन्फेक्शन हो सकता है, कैविटी हो सकती है, और अगर आपने अच्छे से ब्रश किया तो वो आपने वही स्टॉप हो जाएगी, ये कैविटी है। तो हमेशा हार्डली ब्रश नहीं करना है, सॉफ्टली ब्रश करना है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जब अक्कल दाढ़ होती है वो जब निकल रही होती है तो उसके ऊपर गम्स है वो ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं, यानी कि जो गम्स है वो अक्कल दाढ़ के ऊपर आ रहा है। तो अगर आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता नहीं चलता है कि उनकी है वो अक्कल दाढ़ है वो इरप्ट हो रही है, तो वो जब ब्रश करते हैं तो ध्यान नहीं देते और हार्डली उस जगह पे ब्रश कर लेते, जिससे क्या होता है कि जो पेरिकोरोनाइटिस का मतलब होता है कि गम्स ने दांत के ऊपर कवरिंग कर ली है। अगर आपने ब्रश किया तो क्या होगा, वहाँ पे उसके ऊपर दर्द होएगा, उसके ऊपर अच्छे से ब्रश नहीं होने की वजह से वो टूटेगी वहाँ से, जिससे आपके ब्लड आ सकता है और आपके वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा ब्रश करते वक्त हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना है, और साथ ही सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से ब्रश करना है, हार्ड ब्रश से ब्रश नहीं करना है। हर 3 महीने में आपको ब्रश चेंज करनी है। अब सवाल उठता है कि हर 3 महीने में ब्रश क्यों चेंज करें, तो इसका जवाब है कि क्या होता है कि तो हर 3 महीने मतलब 3 या 4 महीने जैसे बीतते हैं तो जो इसके ब्रिस्टल होते हैं वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ करने लग जाता है। तो अगर आपने वही ब्रश किया, उसी ब्रश से अपने आप दांतों को क्लीन किया, तो आपके वो बैक्टीरिया है वो दांतों पे चिपक जाएंगे, जिससे कोई फायदा नहीं होगा ब्रश करने का। इसलिए डॉक्टर आपको हर 3 to 4 मंथ्स में ब्रश चेंज करने की एडवाइस देते हैं। तो आपको हर 3 to 4 मंथ्स में ब्रश चेंज करनी है। 6 महीने में एक बार डेंटल से विजिट जरूर कीजिए, डॉक्टर को जरूर दिखाइए, ताकि अगर आपके कोई भी इन्फेक्शन है, आप अगर अच्छे से ब्रश नहीं करें तो वो आपको गाइड कर सके। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने दांतों को बचा सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। और सबसे मेन चीज़ है, अपने दांतों को हमेशा सॉफ्टली ब्रश करो, अच्छे से केयर कीजिए ताकि लंबे समय तक चले। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।